Now just see and understand. When we talk about tensors, we are actually talking about all possible collections of the physical quantities. Rank 0 tensors are scalars, which have only magnitude. Rank 1 tensors are vectors, which have magnitude as well as direction. Now, there are certain physical quantities जिनमें magnitude direction के साथ साथ कोई और चीज भी मेंशन करनी पड़ सकती है. जैसे एक पर्टिकुलर प्लेन मेंशन करना पड़ सकता है कि इस प्लेन में वैल्यू अलग है, इस प्लेन में वैल्यू चेंज हो जाती है, तो प्लेन के साथ वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे कि स्ट्रेस का रहता है. उसके अलावा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही गिवन बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट डिफरेंट है, दूसरे एक्सिस के अबाउट डिफरेंट है. अब जैसे आपने एक्सिस को रोटेट किया तो वैल्यू चेंज कर गई, समझ रहे हैं? इस तरह से मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन भी इन्वॉल्व हो जाती है. वो बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसर्स कहा गया है. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डील करेंगे ना फिजिक्स में, तो आप लोग उसे एज ए स्केलर डील करेंगे, ऐड करके सॉल्व कर रहे होंगे. So right now for you there are two physical quantities, scalars and vectors. The ones which are affected by the angle between them would be treated as vector quantities. For example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. इसके अलावा जिन फिजिकल क्वांटिटीज में एंगल मैटर नहीं कर रहा, हम अभी के लिए उन्हें स्केलर ही ट्रीट कर रहे होंगे. ठीक है, आई होप ये वाली बातें तो समझ में आती है ना, आसान वाली. ठीक है, यहाँ से मैं आगे स्टार्ट करता हूँ. कल जो हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर्स में, आई होप आपको सारा समझ में आ रहा है. ठीक ठीक. वेक्टर्स में हम लोगों ने ये सबसे पहले ये क्लियर किया कि भाई एंगल की इंपॉर्टेंस होती है. जिन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का एंगल चेंज करने से उनका रिजल्ट चेंज कर जाता है. रिजल्ट मतलब ऐड या सब्ट्रैक्शन जो है वो चेंज कर जाता है. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. फिर आपको मैंने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना सिखाया, जो हमने कल बड़े अच्छे से, या तो टेल ज्वाइन करें या हेड ज्वाइन करें, या फिर हेड और टेल है तो एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करें. ये क्लियर किया. फिर मैंने आपको ये बताया कि देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन व्हाइल डूइंग वेक्टर्स, जैसे कि इक्वल वेक्टर्स एंड ऑपोजिट वेक्टर. नेगेटिव बेसिकली बोल दिया हम लोगों ने, नेगेटिव वेक्टर. और इसी तरीके से आपने कोलिनियर वेक्टर्स अंडरस्टैंड किया, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, ये सब किया था ना. तो आज की क्लास में ना कोशिश तो करूंगा ज्यादा हो पाए, बट एटलीस्ट दो पार्ट हमें कवर अप करने हैं. दैट इज जीरो वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए जरा, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली क्लास में जिस स्पीड से करवाता था उससे मैंने थोड़ा सा स्पीड अभी कम रखी है, क्योंकि वेक्टर वो पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें मुझे बच्चों को बार बार रिवीजन करवाना पड़ता था. अब वहां पर तो जस्ट बाय लुकिंग एट फेस आई कुड मेक आउट लाइक समबडी हैज नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट नाउ it is your sincerity और my luck that I come to know that somebody has not been able to understand. by luck उससे पूछ लो और वो फिर बता दे कि हाँ सर नहीं क्लियर हुआ. So I'm trying to keep myself a little slower while doing this part so that you are able to grasp things a little better. Fine. So थोड़ा sincerity से करते जाइए. ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हर बच्चे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है. आपको भी लगे तो उससे कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है. That is just normal. But do not hesitate in asking me. That's one part you need to be good at. चलिए देखते हैं. I would like to start with zero vector now. Zero vector क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है यार, जीरो वेक्टर. अच्छा, जो चीज जीरो है अब उसको वेक्टर क्यों डिफाइन कर रहे हैं? पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्यों डिफाइन कर रहे हैं. देखिए जरा, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, यानी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, having zero magnitude and an arbitrary direction, and arbitrary direction. ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है और उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं. तो आर्बिट्रेरी का मतलब मैं बता देता हूं कि नॉट डिफाइंड, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है. ऑब्वियस है ना, आप खुद समझो कि जिसकी मैग्नीट्यूड ही नहीं है, अब उसकी डायरेक्शन कैसे बताई जाए. सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड अ लिटिल बेटर, आर्बिट्रेरी. सो जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज जीरो वेक्टर. तो ऐसा हमें कहाँ यूज करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ मैं आपसे. आप लोग सोचिए, अगर एक वेक्टर से उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड किया जाए,
तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली जीरो मिलेगा। बट वेक्टर में अगर वेक्टर ऐड करोगे या वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप स्केलर नहीं डिफाइन कर सकते, उन दोनों का रिजल्टेंट एक वेक्टर ही होना चाहिए। दैट्स अ कंपल्शन। बिकॉज देखो, एक इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर दो वेक्टर्स ऐड हुए तो राइट साइड में स्केलर कैसे निकल आएगा? डायरेक्शन कहाँ जाएगी? वो तो रहेगी ना। सो दैट इज द रीजन वी हैव टू डिफाइन जीरो वेक्टर। तो लिखिए आप जरा, लिखिए, when a vector is added with its negative vector, when a vector is added with its negative vector, we obtain zero vector. ठीक है, मैं इतनी स्लो स्पीड से इसीलिए करता हूं ताकि आप मेरे साथ साथ लिख पाए, जस्ट लाइक डिक्टेशन। तो करना है आपको। सो व्हेन अ वेक्टर इज एडेड विद इट्स नेगेटिव वेक्टर वी ऑब्टेन जीरो वेक्टर। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं कि सपोज कीजिए ए है, ए के अंदर आप बी ऐड कर रहे हैं, ए के अंदर बी ऐड कर रहे हैं और ये गिवन है दैट बी इज माइनस ए। हमें ऐसा गिवन है कि बी इज माइनस ए, बी इज नेगेटिव ऑफ ए, देन a plus b क्या हो जाएगा? Obviously zero. I have to put this sign, so it is called zero vector. Zero vector. तो आसान है डिफाइन करना, ऐसे करके आप बना सकते। और डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जीरो कहाँ पे डिफाइन करूं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट आर्बिट्रेरी। डन? और अच्छे से समझते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या ये क्लियर है कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अभी किसी रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, राइट? यू कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर रूम। सो अगर आप उस रूम के एक कॉर्नर को ओरिजिन चूज कर लें तो वहां से टू एवरी ऑब्जेक्ट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी डिफाइंड। दैट स्ट्रेट लाइन वेक्टर डिफाइंड फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर, दैट पर्टिकुलर पोजीशन और ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स पोजीशन वेक्टर। So position is not a scalar quantity, position is a vector quantity because its direction has to be defined. कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है, कौन ऊपर की तरफ है, कौन आगे की तरफ है, कौन पीछे की तरफ है। सो पोजीशन के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व रहती है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब सोचो अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा ही ओरिजिन पे हो तो ओरिजिन पे तो पोजीशन क्या हो जाएगी? जीरो। So that position vector has to be defined as zero. Now I am gonna put certain examples which will help you understand the importance of zero vector in physics. लिखिए जरा एग्जाम्पल्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स में जीरो वेक्टर कहाँ कहाँ यूज कर पाते हैं। माय फर्स्ट एग्जाम्पल, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, position of an object placed at origin, is zero vector, surely. ठीक है। सेकेंड, अच्छा अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बोलोगे? रेस्ट पर है तो वेलोसिटी नहीं है ना, ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट हैज टू बी स्टेटेड एज अ जीरो वेक्टर। तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, velocity of an object at rest is zero vector. आई थिंक अब तक ना आपके दिमाग में खुद से एग्जांपल्स आने लगे होंगे, आप सोचने लगे होंगे कि सर नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं। पहले सर ने पोजीशन के बारे में बताया, अभी सर ने वेलोसिटी के बारे में बताया, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। लेकिन कौन से केस में? जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करता है तो इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो। सो वी कैन मेंशन, राइट डाउन, लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, moving with constant velocity, moving with या moving at लिख सकते हैं, constant velocity is again zero vector, ठीक है। सो पोजीशन ओरिजिन पे है तो जीरो वेक्टर, वेलोसिटी अगर रेस्ट पे है तो जीरो वेक्टर, एक्सेलरेशन
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फिर से जीरो वेक्टर। एक ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आपको ना बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? कैन एनीबॉडी टेल मी? अब अगर आपने थोड़ा बहुत किसी ने कभी पढ़ा हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स? और सिंपली व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम? एनीवन? नो? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना। बैलेंस्ड वर्ड यूज कर देते हैं कई बार किसी चीज का। जैसे अभी आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। आपके पास सामने जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो है। सो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियसली इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम तो उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी? जीरो। तो लिखिए जरा, फोर्स, बेसिकली इसको नेट फोर्स बोल देते हैं, तो मैं नेट वर्ड ऐसे लिख देता हूँ, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट in equilibrium is zero vector, is zero vector, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने आपको अलग से बताया ताकि क्लैरिटी। अब देखो फिजिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस बनी कि नहीं बनी। इसी तरह से जैसे मैंने a प्लस बी यूज किया कि a के अंदर उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड किया, सपोज करो मैं a से a को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी क्या मिलेगा? तो भी जीरो आ जाएगा ना। सो इक्वेशन की ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए कि उसके अगर लेफ्ट में वेक्टर्स है तो राइट में भी वेक्टर्स होने चाहिए, इसलिए हमें इसका यूज करना है, ठीक है। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज यूनिट वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखें यूनिट वेक्टर। अब इसका भी जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, यूनिट, यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? वन। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो राइट डाउन a vector having unit magnitude, vector having unit magnitude and used basically to represent direction, is known as unit vector, ठीक है। तो कोई पूछे तो यूनिट वेक्टर को लेके दो चीजें बड़ी आसानी से बता दी जाती हैं कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? वन। आई नो अ फ्यू ऑफ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद मैग्नीट्यूड, आई विल स्पेंड 2-3 मोर मिनट्स ऑन एक्सप्लेनिंग द मैग्नीट्यूड प्रॉपर्ली। बट ये समझिए कि किसी भी चीज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे किसी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो उसकी मैग्नीट्यूड 20 है। किसी का मास 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम बेसिकली 50 जो है इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका काम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन करना हो उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अभी धीरे धीरे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने कभी आई कैप जे कैप के कैप सुना है किसी ने? काइंडली रेज हैंड अगर किसी ने सुना है कभी आई कैप जे कैप के कैप। अध्ययन ने सुना है? मे भी अध्ययन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी की है, एनटीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर किया हो, क्वाइट पॉसिबल। नो सर, बट मेरी सिस्टर ने बताया था, थोड़ा सा ये बताया था कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं तो ये 3 कैप यूज होते हैं, मतलब बेसिकली एक्सिस के लिए ही। ठीक है, वेरी गुड। मैं भी वही बताने जा रहा हूँ, समझते हैं जरा। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो अपने बड़े भाई बहन से कुछ सीखते हैं नहीं तो उनके वर्ड्स होते, तू अपना काम करो, मुझे अपना काम करो। सो गुड अध्ययन। चलो देखते हैं आगे। आई कैप जे कैप के कैप, हमें इनसे फेमिलियर होना है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए नई चीज है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कभी ना कभी तो आपने एबीसी भी पहली बार सीखी थी ना, तो वही चीज यहाँ पर है। आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या चीज है ये 3 कैप? ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स, वाई और जेड को डिफाइन करने के लिए। सो काइंडली राइट डाउन विद मी, आई कैप, कॉमा जे कैप एंड के कैप, ठीक है। 3 बेसिकली डिफाइन किए गए। इस दुनिया में हर आदमी जो वेक्टर्स यूज करना जानता है, इफ यू टेल हिम और हर अबाउट आई कैप, he or she is going to identify that you're talking about positive x direction. If you talk about j cap, he or she will identify about y direction, then k cap.
for z direction. Okay, so I cap, j cap, and k cap have been defined as unit vectors to represent x direction, x comma y, and z direction. फिक्स है, i का मतलब हमेशा x होगा, j का मतलब हमेशा y होगा और k का मतलब हमेशा z होगा. इसे मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देता हूं. लेट्स सी. This for me is I cap, x direction, and say this one is y direction. Okay, and then say this one is z direction. ठीक है, ये हमारे को x, y और z मिल गया. This x direction is shown by I cap, y direction by j cap, and z direction by k cap. ये मतलब they are mutually perpendicular to each other, which you can understand like this. ठीक है, these are mutually perpendicular, so I cap, j cap, and k cap, x, y, and z. ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल, suppose कीजिए somebody is running with a velocity of 20 meter per second towards x direction. So what would we write it like? We simply say 20 meter per second I cap. So everybody is going to understand कि ये x direction में भाग रहा है. लिखिए जरा. Velocity of an object moving with 20 meter per second along positive x direction may be written as कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे velocity is equal to 20 meter per second I cap. कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि 20 I cap इतने मीटर पर सेकेंड. दैट आल्सो इज ओके, नो वरीज. आप कैसे लिख सकते हैं? ठीक है. So velocity of an object moving with 20 meter per second along positive x direction may be written as 20 I cap. So if somebody says 20 I cap, I would or you would now interpret it is along positive x direction. तो यहाँ पर जो I cap है, इसने क्या बताया? क्या इसने कोई मैग्नीट्यूड बताई? No, it has just indicated the direction, x direction. So it's called unit vector. तो स्पेसिफिकली नोटेशन यूज की गई है कैप्स लगाने वाली, I cap, J cap and K cap. ठीक है, आई होप आपको ये ठीक से समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. तो जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? कितनी बताई मैंने? 1. सो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई अ फ्यू क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू. आप आइडेंटिफाई करते जाएं. बताइए जरा, इज I cap प्लस J cap ए यूनिट वेक्टर? क्या ये एक यूनिट वेक्टर होगा? I cap तो यूनिट वेक्टर है, J cap भी यूनिट वेक्टर है, तो क्या I cap plus J cap यूनिट वेक्टर होगा? Now this is something which you will be able to crack only when you know how to find magnitude. So I need to make you understand that. यहाँ अलग से ये सीख लीजिए मेरे साथ. How to find magnitude. मैं अभी सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, सारा डिटेल नहीं डिस्कस करूंगा आपसे. जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर आ गया मेरे पास, ए वेक्टर. इट इज से ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप. ध्यान देना सर, ठीक है. यहाँ पे ए बी सी क्या है? स्मॉल ए बी सी. दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स. किस किस के कोफिशिएंट्स है आप देख सकते हो. आई कैप का कोफिशिएंट ए है, जे कैप का कोफिशिएंट बी है और के कैप का कोफिशिएंट माइनस सी. So basically C is along negative Z direction, B is along positive Y direction, A is along positive X direction. तो अगर मैं इसे ठीक से रीड करूं तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप वेक्टर A को पूरी तरह से डिफाइन करना चाहते हो
तो उसकी वैल्यू a है x के अलोंग, और साइमल्टेनियसली उसकी वैल्यू b है y के अलोंग, और साइमल्टेनियसली उसकी वैल्यू c है अलोंग माइनस z डायरेक्शन। ये मतलब बनता है। तो कोई आपसे पूछे अच्छा बताओ, चलो तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई, ये x में है, y में है और z में है, अब मुझे ये बता दो कि ये टोटल कितना है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ a। तो क्या उसे मैं a प्लस b माइनस c करूं, या कैसे सॉल्व करूं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, कि ये एग्जैक्टली है कितना, ये सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस ध्यान रखें बीच में प्लस ही आएगा, माइनस c स्क्वायर। आप माइनस नहीं भी लगाएंगे तो कोई आपको आपके आंसर को गलत नहीं करेगा, रीजन स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली ऐसा लिख देते हैं हम लोग कि a जो बना दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू नीडेड टू नो। क्या आपको समझ में आया? मैंने आपको सिंपली ये समझाया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट गिव्स मी द मैग्नीट्यूड। एक तो क्वेश्चंस करवाता हूँ, आई होप आपने लिख लिया मेरे साथ साथ। दोज हु हैव नॉट रिटन इट काइंडली डू दैट। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो काइंडली लिखिए साथ साथ प्लीज। आदित्य आपका माइक ऑन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी आ गई या नहीं। मैं आपको एक वेक्टर बताता हूँ, सपोज वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 4j कैप, सपोज इतना ही है, इतने मीटर पर सेकंड। तो अब देखो इससे क्या पढ़ने को मिल रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू 2 x डायरेक्शन में और 4 y डायरेक्शन में, राइट? 2 x डायरेक्शन में 4 y डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली। पर भाई ये टोटल वेलोसिटी है कितनी, कोई हैंड रेस करके बताएगा मुझे ये टोटल वेलोसिटी कितनी है, v कितना है? तो v इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब लिखा जाए तो 4 प्लस 16 कितना हो गया, 20। यस अध्ययन? सर अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 मतलब 5 4 20, तो इज 2 रूट 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका? मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि 2 और 4 है पर वो अलग अलग है एक्स और वाई में, टोटल कितनी है ये तो बता दो मेरे भाई। तो टोटल कैसे निकलती है, ऐसे, इट इज 2 रूट 5। आगे वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा ये कैसे आता है, बट अभी सिर्फ सॉल्व करना सीखते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक और आखिरी इसके ऊपर करते हैं, लास्ट। Suppose force is given to be 3i cap plus 4j cap. Itne Newton. Can you tell me what exactly is the magnitude of force? If F is 3i cap plus 4j cap Newton, what exactly is the force? Yes, Adhyan? 5 Newton. सर 5 Okay, न्यूटन। Gitansh, it is 5. So under root of 3 square plus 4 square. That's equal to under root of 25. That gives me 5 as the answer, 5 न्यूटन। तो सोचो, अब आपको कोई बोलता 5 न्यूटन तो फटाफट समझ जाते हैं आप, लेकिन किसी ने कहा 3i कैप प्लस 4j कैप, तो उसको कैसे समझना है, दैट एग्जैक्टली इज 5, बट उसकी डायरेक्शन हमें देखनी पड़ती है कहाँ पर कितना है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो मैं स्पेसिफिकली पूछ लेता हूँ, अंश नागपाल आपको क्लियर हुआ बेटा? along with him जपन जोत आपको क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. जपन, Yes, sir. वेरी गुड। देन मनशा, नंदेश, सभी को आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो मैं आदित्य आपको भी आगे बढ़ता हूँ। फिर ये सारी चीज अंडरस्टैंड करने के बाद नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू फाइंडिंग और अंडरस्टैंडिंग यूनिट वेक्टर अ लिटिल बेटर। देखिए ये पूछता है इज आई कैप प्लस जे कैप अ यूनिट वेक्टर? क्या ये, हाँ देन कुछ पूछना आपको? नो सर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने वेक्टर्स पहले पढ़ा हुआ है क्या थोड़ा बहुत, या साथ साथ? यस सर, मैंने इसी मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो थोड़ा सा देखा था मैंने यूट्यूब से। ठीक है, देयर इज नो हार्म इन दैट, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज गोना मोटिवेट अदर्स एज वेल। somebody is leading because उसने शुरू आपसे पहले किया। बट देखो पहले शुरू करने वाला ऐसा जरूरी नहीं कि जीतेगा, बाद वाला भी जीत सकता है, लेकिन उसे अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। सो माय मोटिवेशन टू यू इज, जिन लोगों ने आज सीखना शुरू किया है, कल की क्लास में
जो जो टॉपिक्स हम आज कर लेंगे वो आपको उतने ही अच्छे से आने चाहिए, इससे बेटर आने चाहिए जैसा अध्ययन को आता है, राइट। सो देखो मुझे क्लास में ना कंपटीशन बहुत पसंद है। जो लोग कंपटीशन से घबराते हैं ना, उनको अपने मन को थोड़ा पक्का करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता यार, जरा सी हेजिटेशन होती है, देयर इज नथिंग एल्स, राइट। चलिए देखते हैं, इज आई कैप प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर? क्या ये यूनिट वेक्टर है? इसके लिए क्या समझना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर तो वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो चेक करते हैं फटाफट, क्या इसकी मैग्नीट्यूड 1 है? मैं क्या करता हूँ, इसे ना ए वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन में पहले ऐसे, चलो ऐसे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आप भी साथ साथ करते जाएं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2. So it's not a unit vector. यूनिट वेक्टर क्योंकि इसकी तो सिंपल सी कहानी है भाई, मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए तभी यूनिट वेक्टर बनेगा। So it's not a unit vector. Fine. Question 1 क्रैक। Question 2 ध्यान से बताना जरा, is I cap minus j cap plus k cap a unit vector? आपको सिर्फ हैंड रेस करना है, कोई भी बोलेगा नहीं। यूनिट वेक्टर बताएं शाबाश। इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप यूनिट वेक्टर? ना गीतांश हैंड रेस किया करो। यस सर। आप हमेशा हैंड रेस किया करो, तभी मैं कहूंगा उसके बाद ही बोलना, बिकॉज ना उससे बाकी सबको मौका नहीं मिलता फिर। मिस्टी आप बताएं। No, sir. व्हाई? Sir, because it's root 3. या इट्स अब मैग्नीट्यूड add इज, होके two. नहीं वो नहीं। देखो आपने सॉल्व करना सीख लिया, बट टेक्निकली वो होता क्या बोलना भी आना चाहिए। इट्स मैग्नीट्यूड इज रूट, राइट? Sir, its magnitude is root 3. वेरी गुड। सो वी गो फॉर, अब मैं उसको डिफाइन करने के लिए पता है क्या कर सकता हूँ, जैसे ए लिख देता हूँ कि ए वेक्टर जो था वो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप था। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने गया तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप देख सकते हैं माइनस था तो आप माइनस भी लिखेंगे तो अल्टीमेटली वो प्लस बनने वाला है ना, तो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 3 बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज नॉट 1, सो इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। इट्स not a unit vector, not a unit vector, as its magnitude is not equal to 1. That's it. तो अब ऐसा क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे ना। मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, देखते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं। लिखिए जरा, हाउ टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर। आप कहेंगे सर बता तो दिए आई कैप जे कैप के कैप। नहीं 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 नहीं, आप जरा डायरेक्शंस के बारे में सोच के देखिए। मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद आता है, देखते ही। सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन, ठीक है। 3 डायरेक्शंस हो गई। पर भाई क्या इस दुनिया में 3 ही डायरेक्शंस हैं? कोई एंड ही नहीं है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। इतनी छोटी सी बात समझनी है आपने। तो हाउ टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर और डिफाइन डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, ऑफ ए गिवन वेक्टर। आपको कोई वेक्टर प्रोवाइड किया जाए और कहा जाए कि भाई इसकी डायरेक्शन निकाल के बताओ, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो समझा रहा हूं। तो देखिए जरा, अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि एक वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? लिख दीजिए, ए वेक्टर, आप लिखेंगे साथ साथ, ए वेक्टर consists of magnitude as well as direction, magnitude as well as direction। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखना ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर इज ए इंटू ए कैप। मैंने आपको बताया ना, जब भी मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं कैप यूज करूंगा। तो ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि क्या क्या चीज है। ये है भाई मेरे लिए वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर, ठीक है। और ये है उसकी मैग्नीट्यूड,
दिस इज मैग्नीट्यूड, जो हमने अभी फाइंड करना सीखा। यहाँ पे देखिए इधर सीखा ना फाइंड करना, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। एंड अल्टीमेटली ये जो हम कैप के फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, मतलब कि डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि कभी भी एक वेक्टर को अगर देखा जाए तो उसमें दो चीजें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दोनों इसके पास होती है। बट हमारा मुद्दा कुछ और है, हमारा मुद्दा है कि यार ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं ना, वेक्टर में से उसकी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, वेक्टर में से मैग्नीट्यूड हटा देते हैं तो क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर बचेगा, यानी सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? कंप्लीट वेक्टर में से अगर मैग्नीट्यूड हटा दी जाए तो सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। तो लिखिए जरा यानी यहां पर अगर ए कैप निकालना हो तो क्या किया जाए, ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से कर दिया जाए डिवाइड। देखें, ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो मिल जाएगी डायरेक्शन, दैट्स इट। तो लिखा जाए आगे, टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर वी डिवाइड given vector by its magnitude, एक गिवन वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? भाई मैग्नीट्यूड कितनी चाहिए, 1। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर वी नीड टू डिवाइड द गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। मैं लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन, मतलब कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत ही इजी, शायद जरूरत से ज्यादा इजी एग्जांपल मैंने पिक किया है। तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर इज 5 आई कैप, आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो आप देख के बता सकते हैं सर इसमें क्या खास बात है, आपने आई कैप लिखा तो हुआ है, तो डायरेक्शन कौन सी है, आई कैप। तो उसी को मैं सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमने v को लिख दिया, वेलोसिटी को 5 आई कैप। अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूँ, यानी वी कैप निकालना चाहता हूँ, तो मुझे v को डिवाइड करना है उसकी मैग्नीट्यूड से। दैट मीन्स मुझे 5 आई कैप को डिवाइड करना है 5 से। खुद सोचो क्या बचा, आई कैप बचा ना। तो दैट मीन्स अगर आप इस तरीके से सिर्फ डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो बहुत आसान सा तरीका है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ तक किसी को भी कुछ पूछना है तो आई वेलकम यू, आपको कुछ पूछना है तो यू कैन रेज हैंड टू आस्क। मैंने सिंपली आपको क्या क्या बताया, देखिए आपको समझाया जीरो वेक्टर क्या होता है और उसकी फिजिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 और सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन कर रहा होता है, आई कैप जे कैप के कैप की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, और एक गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं ये कैसे चेक करना है। ठीक है, अब हमें कोई वेक्टर प्रोवाइड किया गया है और कहा गया है कि उसकी डायरेक्शन निकाल के बताओ या उसके लिए यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, करते हैं आगे। देखिए जरा माय नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन निकाल के बताइए क्या होती है। तो प्लीज लिखते जाएं साथ साथ। जैसा हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया कि भाई वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन, तो वही काम करते हैं। सॉल्यूशन,